ये कहानी एक जंगल की है जहां हर दरख्त राज संभाले बैठा था और हर जानवर अपनी कहानी रखता था। इस जंगल में एक निहायत अक्लमंद खरगोश रहता था जिसकी अकल के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरी तरफ एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फहद था। फहद एक मासूम और नेक दिल बच्चा था जो अपनी माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसके वालिद मेहनती किसान थे और माँ घर की देखभाल करती थी। फहद अक्सर अपनी किताबें लेकर दरख्त के साए तले बैठा रहता और कुदरती मनाजिर को गौर से देखता। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत मगर दबे दबे कदमों से चलते खरगोश से हुई। खरगोश ने उसे गौर से देखा जैसे वो कोई खास बात कहना चाहता हो। फहद को हैरत हुई कि ये खरगोश आम खरगोशों से मुख्तलिफ लगता है। फहद ने सोचा कि ये मुलाकात कुछ नया और ख़ास लेकर आई है। यूं इंसान और जानवर की दोस्ती की एक अनोखी दास्तान का आगाज हुआ। फहद जब पहली बार खरगोश से मिला तो उसने हैरत से कहा, तुम इतने पुरसुकून क्यों लग रहे हो? बाकी खरगोश तो हमेशा भागते दौड़ते हैं। खरगोश ने अपनी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि खौफ से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, अक्ल ही असल ताकत है। फहद ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसने पहली बार किसी जानवर को इतनी दानाई की बात करते सुना था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बन गए। फहद रोज शाम को खेतों के बाद जंगल आता और खरगोश से कहानियां सुनता। खरगोश उसे सिखाता कि दरख्त कैसे एक दूसरे को सहारा देते हैं, परिंदे किस तरह झुंड बनाकर दुश्मनों से बचते हैं और किस तरह अक्ल इस्तेमाल करने से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। एक दिन गांव में एक मसला खड़ा हो गया। गांव के करीब भेड़ियों का एक झुंड आ गया था जो खेतों में घुसने लगा था। लोग परेशान थे कि अपनी फसल और जानवर कैसे बचाएं। फहद ने सबको कहा, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक मंसूबा है। लोग पहले हंसने लगे, लेकिन जब फहद ने खरगोश की दी हुई अकल से भरा मंसूबा बताया तो सब हैरान रह गए। मंसूबा ये था कि खेतों के चारों तरफ कांटों की एक मजबूत बाड़ बनाई जाए और साथ ही मिट्टी के गड्ढे खोदकर उन पर घास बिछा दी जाए ताकि भेड़िए फंस जाए। गांव वाले सब मिलकर काम करने लगे। दिन रात की मेहनत से बाड़ मुकम्मल हो गई और गड्ढे भी तैयार हो गए। चंद दिन बाद जब भेड़िए रात को घुसने आए तो वो फंस गए। गांव वाले मशलें लेकर बाहर निकले और जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। भेड़िए घबराकर भाग गए और दोबारा उस इलाके का रुख न किया। गांव वाले ये कामयाबी देखकर फहद को दुआएं देने लगे, लेकिन फहद ने मुस्कुराकर कहा, ये अक्ल मेरी नहीं, जंगल के एक अक्लमंद दोस्त की है। गांव वाले हैरत से देखने लगे कि आखिर ये दोस्त कौन है। फहद ने खरगोश की तरफ इशारा किया जो फासले पर बैठा सब देख रहा था। सबको यकीन न आया कि एक छोटा सा खरगोश इतनी बड़ी अक्ल रख सकता है। खरगोश ने धीरे से कहा, अक्ल और तदबीर हमेशा ताकत से बड़ी होती है। छोटा हो या बड़ा, जो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे वही कामयाब होता है। फहद और खरगोश की दोस्ती अब गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। गांव वाले रोज शाम को फहद के साथ जंगल जाते और खरगोश से सीखते कि किस तरह कुदरती उसूलों को समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। खरगोश ने उन्हें सिखाया कि इत्तेहाद में ताकत है, मेहनत से रास्ते खुलते हैं और सब्र से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। एक दिन फहद के वालिद ने कहा, बेटे, तुमने हमारे गांव को बचाकर सबके दिल जीत लिए हैं। ये सब तुम्हारी समझबूझ की वजह से मुमकिन हुआ। फहद ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये सब मेरे दोस्त खरगोश की वजह से है। उसने मुझे अक्ल की कीमत समझाई। वक्त गुजरता गया और फहद एक समझदार नौजवान बन गया। उसने गांव के बच्चों को भी ये सबक दिया कि कभी कमजोर को हकीर ना समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे से छोटा जानवर भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्ल, इत्तेहाद और सब्र जिंदगी के असल हथियार हैं। ताकत वक्ती फायदा देती है, मगर दानाई हमेशा फतह दिलाती है। दूसरों को कमजोर समझने के बजाय उनकी सलाहियतों को मानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद सबक आमूज कहानियां सुन सकें।